हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक पिकाकार रीडिंग लेकर। आज यहाँ पर बहुत प्यारी खूबसूरत दो पिक्चर्स हैं जिसमें आपको सन दिखाई दे रहा है और आप इस सूर्य से कुछ रोशनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको होप दिखाई दे रही है कि यहाँ पर शायद कुछ दिख जाए, शायद आपको रास्ता दिखे, शायद आपको दिशा दिखे, शायद कहीं ना कहीं जाने के लिए जो एनर्जी आप चाहते हैं वो सन से आपको मिल सकती है। तो आज की इन दोनों पिक्चर्स में आपको सन दिखाई देगा और आपको ईश्वर समझकर, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो एनर्जी देते हैं, जो जीवन देते हैं, जो हम सबको एनर्जी प्रदान करते हैं, तो ईश्वर ही हैं वो। बेसिकली ईश्वर का ही रूप है वो। तो इसलिए उनसे आज हम मांगेंगे जो हमें चाहिए। आज हम इन दोनों पिक्चर्स को चूज़ करके, जो भी आपको अच्छा लगता है इन दोनों में से एक पिक्चर को चूज़ करें और उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आगे की जर्नी आपकी कैसी होने वाली है और क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर मैं बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं, जिसमें भगवान की तरफ से कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको मैंने बहुत सी गाइडेंस देने के लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं और हम गाइडेंस ले रहे हैं भगवान से। हमें चाहिए कि कोई ना कोई दिशा हमें सही तरीके से मिले और हमें सही रास्ता मिले ताकि हम एक सही जगह पर पहुंचकर अपने लिए कुछ नया देख सकें, कुछ नया सोच सकें। आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में आपके लिए भगवान ने जो मैसेजेस लिखे हैं, जो चीज़ें, जो खुशियाँ उन्होंने आपके लिए लिखी हैं, ख़ास तौर पर आपके लिए हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स ली हैं। आज की रीडिंग मैं शुरू करने वाली हूँ। आपको दोनों में से जो रेजोनेट होती है, जो अच्छी लग रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए पायल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। क्या कहना चाहते हैं भगवान आपसे, क्या है उनका संदेश आपके लिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स और इसके साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ साथ हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जीज हैं आपकी और उसके बाद में जो मैसेजेस निकले हैं कृष्णा के मुख से वो भी लूँगी यहाँ पर। पहले इसको रिवील करते हैं हम कि क्या मैसेजेस उन्होंने आपको टैरो के ज़रिए दिए हैं। जब आप कोई रीडिंग लेने वाले होते हो, जब आप कोई ऐसी पायल को चूज़ करने वाले होते हो, तो ईश्वर के साथ कनेक्ट होके जब आप चूज़ करते हो तो उसे पता लग जाता है, क्षण में उसे पता लग जाता है कि आप किस एनर्जी में हो। आप जब भगवान से कनेक्ट होते हो, जिसे भी आप मानते हो, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन्हें माने या उन्हें माने, जिस भी यूनिवर्सल पावर को आप मानते हो उनका जो आपके साथ कनेक्शन है वो 1 मिनट में हो जाता है अगर आप दिल से उन्हें याद करते हो। तो यहाँ पर भी आपकी जो एनर्जीज़ हैं उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको मैसेज भी यही कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आप इस टाइम पर काफ़ी परेशान हैं इमोशंस को लेकर। आपके अंदर जो भावनाओं का जो समंदर है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाए हुए है। इस उथल-पुथल को आपको कम करना होगा। इस उथल-पुथल से अगर आप गुज़रते रहेंगे तो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर लेंगे, आप अपने आप को परेशान कर लेंगे। आपको इस जर्नी से बाहर आना है। आप अगर किसी भी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो चाहे करें या ना करें, पर अपने दिल पर, अपने मन पर इसका बोझ नहीं लेना चाहिए। आपको इस बोझ से बाहर आने की ज़रूरत है। जितना आप रिश्तों का बोझ अपने ऊपर रखेंगे उतना ही आप मेंटली परेशान होते चले जाएंगे। दिल से तो परेशान होंगे ही होंगे, साथ में दिमाग से भी परेशान होंगे और उसके बाद आप कोई निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके घर में आपके पिता, आपकी माँ हो सकती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको हर चीज़ वो देना चाहते हैं, हर काम में वो आपका साथ देते हैं, फाइनेंशियल आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, पर आप शायद एक तरह से किसी और ही बात में उलझे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे आप बहुत सी बातों में उलझकर उनको अवॉइड करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि आप बिना बात की परेशानियाँ, लोगों की परेशानियाँ भी लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि आप जो परेशानियाँ आपकी अपनी नहीं हैं, आप उनको भी लेकर
बिना बात से परेशान रहते हैं। आपको बिल्कुल भी दूसरों की परेशानियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा ना करें। अपने मन पर, अपने दिमाग पर इस बोझ को हटाएँ। जितना आप दूसरों की बातों में उलझेंगे, उतना ही आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इमोशनल उधेड़-बुन में नज़र आ रहे हैं मुझे, पर एक बात ये भी है कि जो रिश्ते आपके अपने हैं, जो रिश्ते आपके पास आना चाहते हैं, जो रिश्ते आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ उनका कनेक्शन है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके जो इमोशंस हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उस उधेड़-बुन में आप चले जा रहे हैं कि कोई रिश्ता आपसे छूट गया है। इसको आप सोच रहे हैं बार-बार और जो रिश्ते आपके पास आना चाहते हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा आपकी परेशानी का कारण है। तो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें, तभी भगवान भी आपको मदद करेंगे, तभी वो आपकी मदद कर पाएँगे। मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपके पास वो चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास एनर्जी है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास फैमिली है, आपके पास हर वो चीज़ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आपको बस कुछ नहीं करना, उसको मैनेज करना है। बस आपको इस बात को समझना है कि आप अपनी चीज़ों को ही ठीक ढंग से रखें, आप अपनी चीज़ों को ही सँभाल के रखें, जिनको आप अवॉइड करते हैं उन रिश्तों को सँजो के रखें, तो आपके लिए जीवन जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों ही आपके माता-पिता की एनर्जीज़ हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दोनों ही आपको सही दिशा दिखाने के लिए तैयार हैं, दोनों ही आपको हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आप इस एनर्जी को समझना क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जो आशीर्वाद के रूप में आपको आगे एक नई दिशा दिखाने में आपकी मदद करे। यहाँ पर आप क्यों जगल कर रहे हैं बिना बात से? यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके अंदर बिना बात की जगलिंग चल रही है। आपको चीज़ों को मैनेज ही नहीं करना आ रहा। जो आपके पास है, आप उसे देखने की बजाय जो नहीं है, आप उसको देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मैसेज देती हूँ जो भगवान कृष्ण की तरफ से आपके लिए स्पेशल है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, वो आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि इंस्टेंट नाउ, अभी, अभी इसी वक्त करो, अभी इसी वक्त उठो, अभी इसी वक्त आपको एक्शन लेना है, अभी इसी वक्त वो काम करने हैं जो अधूरे छोड़े हुए थे। आपको अपने मानसिक तनाव को, अपनी टेंशन्स को, अपनी जो भी ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड की तरफ उनका इशारा है। वो कह रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर आओ और इस एनर्जी से बाहर आकर वो एक्शन लो जो ज़रूरी हैं, जो आपके लिए हैं, जो उन्होंने तय किए हैं। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी अंधेरों को दूर करने के लिए वो आ चुके हैं। वो आपके जीवन के अंधेरों को दूर करने के लिए आपके साथ हैं। द सेक्रेड ओम, इसमें उन्होंने कहा है कि भगवान हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं, वो हमेशा उनका साथ देते हैं, बस आपको सिर्फ़ उनका नाम लेना है, बस आपको सिर्फ़ उनका एक बार नाम लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो आपके सारथी बनकर आपके साथ चलते हैं और उसी इंस्टेंट एनर्जी के साथ वो भी आपके साथ चलेंगे, जिस इंस्टेंट एनर्जी के साथ आप उठने को तैयार हो जाएंगे। तो एक छोटी-सी दूरी है बस, आपको बात को समझना है बस। अगर आप उठकर तैयार हो जाएँगे अपने काम को करने के लिए, अपने पेरेंट्स का साथ लेकर, अपने घर के लोगों का साथ लेकर और उन रिश्तों से दूर निकलकर जो रिश्ते आपके हैं ही नहीं, उनके बोझ से दूर निकलकर जो आपका है ही नहीं, उस बोझ को आपको साथ लेके नहीं चलना, बस इसका आपने ध्यान रखना है। ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएँगे, सही गाइडेंस ज़रूर देंगे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि पास्ट की कुछ चीज़ें आपको परेशान किए हुए हैं, पास्ट की कुछ बातें आपको परेशान किए हुए हैं, वो आपके इमोशनल हर्ट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो कि अब आप किसी भी रिश्ते से डरते हैं। अब आप ये जानते हैं कि हो सकता है कि ये रिश्ते आपको परेशान ना करें, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको परेशान ना करें, तो इस एनर्जी से आप डरे हुए हैं। ये पास्ट की एनर्जी आपके लिए आपको बिना बात से डराए हुए है, तो डरिए नहीं। आपके लिए बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर लेकर भगवान आपके साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो कहते हैं कि
इतने पैशन के साथ यहाँ पर दिख रहा है जितना, उतने ही पैशन के साथ आगे मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, मैनेज कीजिए चीज़ों को। अपने जो भी स्थितियाँ हैं, जो भी आपके काम हैं, जो भी आपका करियर है, उसमें जगलिंग की नहीं, मैनेज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और अभी से करना शुरू करें। यही आपके लिए संदेश है कि समय गँवाना नहीं है, समय गँवाने के लिए नहीं है। 2021 में आपको ये करना है और वही सिचुएशन आपको हैंडल करनी है, आपको सब कुछ ठीक करना है। जो भी आपसे बिगड़ा है, खुद उसे ठीक करेंगे आप और कोई बाहर से आकर नहीं, बल्कि घर के लोगों की मदद से आप उसे खुद ठीक करेंगे। तो आपके लिए भगवान का यही संदेश है कि बस उठ जाइए, इंस्टेंट आप एक्शन लीजिए और वही कीजिए जो ईश्वर का संदेश है आपके लिए। अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपने काम को करें और बिना बात की टेंशन्स को अपने आप से दूर रखें। जो रिश्ते आपके हैं उन्हें समेटें और जो आपके नहीं हैं उन्हें छोड़ दें। तो ये आपको पता है कि कैसे आप इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पायल नंबर 1 की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पायल की। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है, यहाँ पर अगर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू करने वाली हूँ। आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो एनर्जीज़ हैं, पहले उनको देख लेते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आपकी एनर्जीज़ की। यहाँ पर है हैंग्ड मैन, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ-साथ है हाई प्रीस्ट और नाइट ऑफ कप्स और इसके साथ है एस ऑफ कप। तो कप्स की एनर्जीज़ जो हैं वो दिखाती हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो कभी-कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा-सा सँभाल कर रखें क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ओवर इमोशनल होकर अपनी चीज़ों को ही सँभाल नहीं पाते, अपनी एनर्जीज़ को ही सँभाल नहीं पाते। हम ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं और अपने इमोशंस के साथ बहकर अपनी सारी चीज़ों को बहा देते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं लोगों से। जो भी हमारी भावनाएँ हैं, जो भी हमारे पास सीक्रेट्स हैं, सब चीज़ें हम आस-पास के लोगों को बता देते हैं ओवर इमोशनल होकर। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। इसे अपनी कमज़ोरी मत बनाएँ, इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखें। जितना आप ओवर इमोशनल होकर लोगों पर विश्वास करेंगे, लोगों को अपनी बातें बताएँगे, लोगों के साथ हर चीज़ को शेयर करेंगे, उतना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है आपके साथ कोई धोखा कर दे, हो सकता है आपके साथ कोई ऐसी बातें कर दे जो बाद में आपको हर्ट करें। तो यहाँ पर एस ऑफ इमोशंस की जो एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आप भगवान के साथ जुड़े हुए इंसान हैं। ये एनर्जी यही दिखाती है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक तरह से आप इतना ओवरफ्लो होकर भगवान को मानते हैं, इतना ज़्यादा उनमें डूब जाते हैं कि आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आपके इमोशंस कह क्या रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा एक बैलेंस एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। आपको हमेशा बैलेंस होना ज़रूरी है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, पाँचों तत्वों का बैलेंस होना आपके एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है। हालाँकि यहाँ पर आपके रिश्ते हो सकता है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे। 2021 आपके लिए कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर अच्छी खबर देने वाला है। तो इस अच्छी खबर का आपको इंतज़ार भी ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा रिश्तों को लेकर। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत आसान होंगी, सब चीज़ें बहुत आराम से आपको मिलेंगी। कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। लाइफ की जर्नी ऐसी ही होती है जिसमें बहुत से चैलेंजेस के साथ ही आगे बढ़ना होता है और जब आप उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनके साथ आप खड़े रहते हैं कंट्रोल के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ और बहुत फोर्स के साथ, तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है और भगवान भी यही चाहते हैं। ये मैसेज कृष्णा की तरफ से भी आपको मिल रहा है, ओवरकम फियर्स। तो आप अपने फियर्स के, आप अपने डर से, आप अपनी जो भी आपके मन में चिंताएं हैं उनसे बाहर निकलकर बहुत स्ट्रेंथ के साथ चैलेंजेस को फेस करेंगे
और ये जब आप करेंगे तो भगवान आपके साथ आशीर्वाद के तौर पर खड़े रहेंगे, वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। हाई प्रीस्ट की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास कोई गुरु है, आपके पास कोई ऐसा काउंसलर है जो आपको सही गाइडेंस दे सके और उनसे आप राय लेकर, उनसे आप दिशा लेकर आगे बढ़ते चले जाएँगे। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको कहती है, आप उसे बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे। हाई प्रीस्ट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इमोशनल आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो भी ज़रूर आपको मिलेगी और ये आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। जो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा साल होगा, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। तो ये रास्ता आपके लिए रिलीजियस रास्ता है, ये रास्ता आपके लिए इमोशनल रास्ते के साथ-साथ स्पिरिचुअल पाथ भी है। तो आपको दोनों में जो भी चूज़ करना है या दोनों ही चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक चूज़ करने की ज़रूरत है, आप दोनों रास्तों पर इकट्ठा भी चल सकते हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि कुछ चीज़ें, कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बताया कि आपको ये भी सहने पड़ेंगे, ये भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है या जो इमोशनल जर्नी है, दोनों में कुछ ना कुछ आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में आपको अगर रास्ते पर चलना है तो कहीं न कहीं आपको अड़चनें तो आएँगी, मुश्किलें तो आ सकती हैं, तो उन मुश्किलों को निकालना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपके साथ ईश्वर का जब आशीर्वाद हो तो क्या नहीं किया जा सकता। पर्ल इन अ थ्रेड, ये कहते हैं कृष्णा आपसे कि आपके धागे में तो मोती हैं, तो इन मोतियों को चुनने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। और इनको जब आप चुनेंगे तो जो रास्ते में अड़चने, जो पत्थर, जो आपके लिए मुश्किलें आएंगी, उनको आप निकाल कर बाहर कर दें। और जब आप उस डर को बाहर निकाल देंगे कि आप समंदर में डूब जाएंगे, तब आप तैरना अपने आप सीख जाएंगे। यही उनका संदेश है आपके लिए कि अगर आपने मोती चुनने हैं तो उतरना पड़ेगा। भव सागर में उतर कर ही आप मोतियों को चुन सकते हो। तो आपके लिए आज की रीडिंग में यही स्पेशल मैसेज है उनकी तरफ से। हाई प्रीस्ट की एनर्जी यही दिखाती है, जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पर आपको आगे बढ़ना भी पड़ेगा, आपको उठना भी पड़ेगा। नाइट ऑफ स्पॉट की एनर्जी ये दिखाती है कि क्विक नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्विकली किसी भी बात को आपको नहीं करना है, आराम से चलें। बहुत ही एक पीसफुल जर्नी है ये आपकी। इसलिए हर तरह के डर को निकाल के, हर तरह की जो भी आपके अंदर फ़ियर है, किसी बात का डर है, भय है, चिंता है, उसे निकाल कर आप बस चलते चले जाएँ। भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस भी दिशा में बढ़ेंगे, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएँगे और सही रास्ता दिखाएँगे। यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वाटर एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं शांत होने की ज़रूरत होती है। जितना शांत होकर आप आगे बढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना आप अपने मन से सोचेंगे, अंदर के भाव आपके आपको रास्ता दिखाएँगे। आपके अंदर से आपका मन ईश्वर बन के आपको रास्ता दिखाएगा। आपके पास गुरु हैं, आपके पास एक काउंसलर है, गाइड है, टीचर है, जो आपको सही दिशा दे सकता है। तो उसके सानिध्य में भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, वो दिखाती है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है जो आपके आसपास है। आपको देखना है कि वो गाइडेंस आपको किससे मिल रही है। ये थी हमारी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, आपको इससे कुछ भी संदेश मिला हो, आपको यहाँ पर कुछ भी सुनने को, समझने को और गाइडेंस मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल पर अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें।